इतने गुनाह कंधे पे लेके मत खड़े हो जा कि सामने खड़े होने में ही शर्म आ जाए। बस एक चीज थी कि जब माँ की आंख से आंसू निकलता था तो मैं पिघल जाता था, वरना मैं तोड़ फोड़ कर देता था। तो मैं पहली बार खड़ा हो जाता था और मैं माइक ऑन करता था, मैं अजान देना स्टार्ट कर देता था। मेरे को मदीना में सुकून मिलता है। आपकी बातों ना सबकी आंखें अफसरदा करती हैं भाई। बात क्योंकि यही मेरे को है। अचानक वो चीज याद आ गई। नहीं, कश्मीरी बिल्कुल सही आपको इतना प्यार देगा, वो कभी नहीं पूछेगा आपका नाम क्या है। तो दुआएं कबूल होने के लिए ही बनी है। मुझे कभी कभी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता है कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। लईसतल मदीना बादल मदीना लईसतल मदीना के मदीने के बाद कोई जगह नहीं है। वो हैरान हो गए सारे, बोलते इसकी आवाज भी निकल गई, बोलते इसको पकड़ लो, ये हर मस्जिद में जाके अजान दे। उससे पहले सबको लगता था कि शायद वहां जो है बम फटेगा। मैं तो हर नमाज के बाद 100-200 बार तो तबस्तुर पढ़ लेता हूँ। माशाल्लाह आपसे अच्छा बना पाऊँ। नहीं, आप ही बना पाएंगे। 60 रुपए वाला 500 नहीं लग गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमज़ान मुबारक। आज फिर से आप सबका दिल से इस्तकबाल। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनक-ए रमज़ान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे काबिल एहतराम बहनों भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबको बहुत जज़ाए खैर दे कि आप माशाल्लाह इतने दिनों से इस शो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अपने तासुरात बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत जज़ाए खैर दे। जाता हुआ रमज़ान है, अल्लाह ताला इस रमज़ान महीने की हमें कदरदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और यहाँ जो कुछ बातें कही जाती है, इसमें जो कमी कोताही हो रही है, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। और जो बातें सीखने की है, अल्लाह ताला मेरी, इनकी और सबकी, हम सब की ज़िंदगी के अंदर डाल दे। अल्लाह आप सबको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया फिर एक दफ़ा आप सबका। आज के एपिसोड का मकसद यही है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। अक्सर हमारी जिंदगी में हम उन चीज़ों का शिकवा करते हैं जो हमें नहीं मिलती, मगर जो चीज़ें हमें बिना मांगी मिल जाती है उन पर कितना गौर करते हैं। रमज़ान एक पैगाम है और रमज़ान एक ऐसा वक्त आता है, रमज़ान ज़िंदगी के अंदर हर साल आता है जो एक सबक देकर जाता है। वो सबक होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को देखें और उसका तज्ज़िया करें कि हम अपनी ज़िंदगी कहाँ किस तरीके से गुजार रहे हैं, कि 11 महीने हम क्या करते हैं और एक महीना रमज़ान आता है। क्या यही रमज़ान में अल्लाह है? क्या यही रमज़ान में नमाज़ें हैं? क्या यही रमज़ान में कुरान की तिलावत है? क्या यही रमज़ान में ज़िक्रुल्लाह है? क्या यही रमज़ान में लोगों के साथ हुस्न सलूक है, खैर खाई है? ऐसा तो नहीं है। मेरा अल्लाह तो वही 11 महीने हैं और वही पूरा साल है। 11 महीने ये और एक महीना ये, तो 12 महीने जब मेरा अल्लाह अपनी रहमतों के साथ है, अपने हर सिफत के साथ अल्लाह है, और अल्लाह ने वो सारा निज़ाम इबादत का भी रखा है, खैर खाई का भी रखा है, अखलाक माशरत का भी रखा है, तो फिर क्यों ना हम रमज़ान के ये सारे पैगाम को अपनी ज़िंदगी में उतारें। आज के हमारे मेहमान हैं बड़े दिल वाले, बड़ी शान वाले और माशाल्लाह उनका ज़ाहिर भी इतना खूबसूरत है और जितनी बात हुई है, जितनी मुलाकात हुई है, उनका बातिन भी इतना खूबसूरत है। उनकी बातों के अंदर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक टैलेंट उनकी बातों में भी रखा है, चेहरे में भी रखा है, हंसना भी उनका बहुत प्यारा है और मेरे मुश्तरका दोस्त भी है और पूरे मुल्क को माशाल्लाह हंसाते रहे अपने हर अलग अलग फ़न के अंदर और हर स्टेज के ऊपर और हर शो के ऊपर जाते रहे हैं। और एक कामयाब तरीन इंसान है जो अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाब है और ज़िंदगी पैगाम देती है। हर किसी की ज़िंदगी कोई ना कोई पैगाम देती है। उनकी ज़िंदगी, उनकी फैमिली बड़ा हिस्सा है उनका। प्लीज वेलकम सुप्रीमली टैलेंटेड भाई अली गुनी। वेलकम भाई अली गुनी। तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन अहलन अहलन, क्या हाल है भाईजान? खैरियत? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम भाई, वेलकम। प्लीज आइए। तशरीफ रखिए भाईजान, तशरीफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। आपने हमारी हकीर सी दावत कबूल की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा, बहुत बड़ी बात है हमारी मेरे लिए। सादत इसलिए कि बहुत शॉर्ट टाइम में हमने आपसे दरख्वास्त की और आपने हमारी हकीर की दावत को लब्बैक का। मशगूली बहुत ज़्यादा है आपकी माशाल्लाह, सारी कमिटमेंटें भी है, बिज़नेस भी है, उसके बावजूद आप आए। मैं और सना आपका दोनों शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, थैंक यू, क्योंकि ऐसे चीज़ें होती नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। और रमज़ान में
तो कोई रीज़न ही नहीं था मना करने के लिए। आप समझ रहे हो, तो मैं आई एम फीलिंग लकी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अभी अदब का दायरा मेरे साथ छोड़ दें। मैं आपका छोटा भाई हूँ, उम्र में पता नहीं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, आप रिलैक्स हो जाए। मैंने आपको जो देखा है ना, मैंने आपको जो हंसता मुस्कुराता मैं रिलैक्स हूँ आपके शोज़ के अंदर और आपकी चीज़ों के अंदर, ऐसे आप हो जाए। मैं वैसे मजा आएगा, बिल्कुल वैसे। शो कैसा लगा? सेटअप कैसा लगा? वैसे बहुत खूबसूरत, अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, एकदम वाइब दे रहा है। लग रहा है रमजान की है, वाइब हाँ। आ रही है। और अली भाई क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? क्या हो रहा है? जिंदगी क्या कर रहे में हैं? क्या करने वाले हैं आगे? क्या प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट से ज़्यादा मैं अभी थोड़ा बिजनेस में ध्यान दे रहा हूँ। मैं बेसिकली पिछले 1 साल से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, माशाल्लाह। तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा घुस चुका हूँ, क्योंकि उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा है मेरे को। तो मेरा और मन किया उसमें घुसने का, मेरा और मन किया उसमें और एक्सप्लोर करने का। तो अभी ऐसा इंडिया से बाहर कोशिश कर रहा हूँ, हर जगह, UAE, US वगैरह, जहाँ भी हो सके। तो बाकी एक्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें तो आती हैं, तो जो अच्छा लगता है वो कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो मना कर देते हैं। बेसिकली बिजनेस शुरू करने के रीजंस बहुत थे कि किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ रहा है, सही बात। किसी के पीछे नहीं भागना पड़ रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ रहा है। खुशी इसी बात की मेरे को कि बिजनेस जो कर रहा हूँ वो भी साफ और पाक है, क्योंकि मेरा बिजनेस भी हनी का है। तो अच्छा, माशाल्लाह। ड्राई फ्रूट्स का है, खजूर का है, एंड शहद तो हमारे हजूर पाक का बहुत फेवरेट था। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के जब मेरे घर वालों ने भी सोचा, तो मेरी मम्मी ने बहुत बोला कि कर लो स्टार्ट। मेरा दोस्त जो मेरा पार्टनर है, उसकी फैमिली भी बहुत खुश है कि हम बहुत अच्छा साफ काम कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहीं सुना था अली भाई कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, शायद 2 ब्रांड है आपके, कपड़े जी, का जी, भी और ये कपड़ों भी का भी, हाँ जी, है, हाँ जी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी, और आप हो भी इतनी निराली जगह से। बिल्कुल। जी जी, मेरा है ही सारा ऑर्गेनिक का है, और वहीं कश्मीर से ही आता है सारा। अल्लाह बहुत बरकत दे, हमारी दुआएं हैं। अल्लाह कश्मीर को तो कहते ही है कि जन्नत। अगर जन्नत देखनी हो दुनिया में तो कश्मीर चले जाए। बेस्ट। एंड आई थिंक मैं शुरुआत में बहुत ट्रैवल करती थी, अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत घूमी हूँ, बट हमेशा से एक अंदर होता था कि मैं इतनी जगह जाती हूँ लेकिन मैं कश्मीर क्यों नहीं जा पा रही हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही हो। और बस जैसे हमारा निकाह हुआ, लॉकडाउन था, हाँ जी, और अनस ने कहा कि मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूँ, कहीं लेके जा रहा हूँ, और जैसे मुझे पता चला मुझे कश्मीर लेके जा रहे हैं, मतलब मैं शायद कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाना है, जो होता है ना एक एक्साइटमेंट होती है, शायद मैं कोई भी कंट्री में जाने से इतनी खुश नहीं हुई इसका नाम सुन के जितना मैं कश्मीर का नाम सुन के खुश हुई। और वाकई जब मैंने उसे रियल में देखा तो मुझे सूरह रहमान की वो आयत याद आ गई, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप जो देखे नेमत ही नेमत, मतलब इतना ब्यूटीफुल कि मुझे बस देखकर ऐसा लग रहा था बस मैं देखते ही रहूं। सो माशाल्लाह से आप लोग तो बचपन से वहाँ पले बड़े हो। पैदा भी वहीं हुआ हूँ मैं, एंड कश्मीर ना बहुत लगाव है मुझे। बिल्कुल, पता है, मतलब मेरा दिली, मैं अपने माँ बाप को भी बोलता हूँ, भी मेरे अम्मा बाबा वो जम्मू में रहते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तैयारी करो कि आप कश्मीर वापस शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वो बहुत सालों पहले हम यहाँ आ गए थे, उससे पहले भदरवा रहते थे। पर कश्मीर के साथ ना मेरा नानी का घर आज भी उधर है, तो मैं वहाँ पे 2 दिन के लिए भी जाऊँगा ना, तो मुझे वो 2 दिन ऐसा लगता है कि मतलब एकदम रिचार्ज हो गया मैं। वहाँ की हवा, वहाँ का खाना, वहाँ का पीना, पानी, सब कुछ, और हर इंसान वहाँ पर इतना प्यार करता है ना, इतना प्यार करने वाला है ना। जब बीच में कभी वहाँ हालात खराब हो जाते हैं तो ऐसा एकदम चोट लगती है दिल में कि मतलब ऐसा लगता है कि हमारी मतलब ऐसे माँ के साथ कुछ हो रहा है। मतलब कश्मीर माँ जैसे, वो हमारे वहाँ बोलते हैं मौज कशीर, मौज मतलब माँ, तो जैसे हिंदुस्तान को बोलते हैं भारत माँ, तो वैसे हम भी मौज कशीर बोलते हैं। लेकिन वो हिंदुस्तान की आन बान शान है कश्मीर, माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक बहुत ज़बरदस्त खित्ता है, और तीनों चीज़ निराली है कि अली भाई भी हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हुए जा रहे हैं और कश्मीर से हैं, और फिर तीसरी चीज़ है कि खुद भी खूबसूरत है, और दोनों फील्ड में मेरी दुआएं अली भाई आपसे कि अल्लाह आपके करियर में भी आपको सक्सेस करे। खूबसूरती नेचर के साथ साथ लोगों में भी रखी है, और ना ही सिर्फ ज़ाहिरी बट इवन उनका दिल। बिकॉज जब हम पहली बार कश्मीर गए, हम सिर्फ जो भी सुनते थे, एक ना सोशल मीडिया पे कभी गए नहीं थे तो पता नहीं था, बट जब हम वहाँ गए, आप लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी होती है, वो लोगों को बहुत शौक मिलता है जाके। मुझे हाथ पैर पकड़ के बोलना पड़ा, प्लीज मुझे स्पेशल मत ट्रीट करो। देखिए, आप गए, आप तो फिर भी आप तो मतलब भाई आपके साथ हैं, तो आप तो दिखते ही दूर से आप मुसलमान दिखते हैं, तो आपके लिए वहाँ प्यार है। बट आप एक चीज़ नोटिस करना, पहले लोगों को बहुत डाउट रहता है कि यहाँ से ना, जब भी कोई कश्मीर जाता है ना, मुझसे पूछता है भाई सब ठीक है, हालात ठीक है, जाए कि नहीं जाए। एंड जब वो एक बार जाते हैं ना, फिर उसके बाद वो आके एक डिफरेंट ही सोच होती है उनकी। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे कभी इंसान आपसे आपको धर्म पूछेगा ही नहीं। कश्मीरी आपको इतना प्यार देगा,
वो कभी नहीं पूछेगा आपका नाम क्या है। तो ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत अजीब सी चीज़ है, लेकिन वहाँ पर इंसान जो उनकी अपनी जंग थी पहले, वो अपनी जंग थी उनकी, बट उनका कभी किसी के साथ, किसी इंसान के साथ कुछ लेना देना नहीं। मेरा एक दोस्त था, वो जब वहाँ पे तूफान आ गया था, बहुत सैलाब आ गया था और पूरा कश्मीर पानी में चला गया था 10 साल पहले। हाँ जी, तो मेरा एक दोस्त वहाँ फंस गया था और वो वहाँ घूमने गए हुए थे बहुत टाइम पहले, तो वो एक घर में रह रहे थे, तो वहाँ फंस गए। तो जब तक वो पूरा पानी हो गया, एयरपोर्ट बंद हो गया, वो फंस गए। कश्मीर के लोगों ने सबसे पहले जितने टूरिस्ट थे उनको निकालने की कोशिश की, अपने लोगों से पहले, कि पहले हम इनको किसी तरह निकाल के एयरपोर्ट छोड़ें। तो वो जब आया तो वो फ़ोन पे इतना बोलता, मेरे को आंसू आ रहे देख के। तो हम लोग तो सोचते थे कि पता नहीं यहाँ क्या होगा, लोग हमारे साथ कैसा ट्रीट करेंगे, बट यहाँ के लोग तो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। मैंने बोला ये साइड अगर कश्मीर की दिखाने लग जाए ना, तो फिर कश्मीर को लोग दूसरी नजर से देखने लग और जाएंगे वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। हाँ जी। Trust me, आधे लोग बट ये सच्चाई ना बहुत कम लोग दिखाते हैं। अभी ये व्लॉगर्स आने लग गए हैं, सोशल मीडिया है, तो लोगों को समझ आ रहा है। उससे पहले सबको लगता था कि शायद वहाँ जो है बम फटेगा। या पता नहीं हमें आईडी दिखा। जब मैं भी पहली बार गई थी, मैं अपना आईडी वाईडी सब मैंने ऐसा कहा कुछ अच्छा नहीं है। है। और मैंने कहा कुछ भी सब- नहीं है, सब बहुत है प्यार है। सिक्योरिटी जो सब जो है। नहीं, उनका होना जो भी चाहिए, होना चाहिए होना वो भी है। चाहिए। वो हमारे But मुल्क for की us एक, it's मैंने very जैसे easy. कहा, हमारे मुल्क की एक शान है सर, वही खित्ता तो। है, और माशाल्लाह अब डेवलप भी हो रहा है काफ़ी। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी उसको डेवलप भी करी, ट्रेन वगैरह भी शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह। कोई सफ़र आसान हो जाएगा। कोइन का जो ताज होता है ना, उसका ध्यान रखने के लिए सिक्योरिटी चाहिए। चाहिए, हाँ। तो कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल। उसका ध्यान रखने के लिए सिक्योरिटी भी चाहिए। मुझे ये जानना है अली भाई के आपका जो रमजान है वो कैसे डिफरेंट है कंपेयर टू जब आप आपके घर रहते थे और जब यहाँ रहते थे, क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस तो बहुत है, हाँ। क्योंकि घर का रमज़ान का मुकाबला ही नहीं है। मम्मी के हाथ का खाना, शाम को बैठना, जो माहौल रमज़ान में हमारे घरों में होता है वो बहुत अलग होता है। यहाँ मैं अकेला होता हूँ, फिर भी शुक्र है जो मेरे घर पे जो मेरे साथ जो मेरा कुक है, मेरी हेल्प है, वो बहुत अच्छा है। वो उसका नाम सदाम है, एंड वो और मैं साथ बैठते हैं, हम दोनों सहरी करते हैं, इफ्तियार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जितना हो सकता होता है। लेकिन मतलब वो रोज़ा का जो मज़ा जो बचपन में जो घर वालों के साथ होता है वो नहीं आ पाता है। वो मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करूँ, जितना मर्ज़ी दोस्तों के साथ बैठ लूँ, आगे पीछे घूम लूँ, यहाँ पे लोग रात को जैसे मोहम्मद अली रोड चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, ये सब कर लेते हैं। मैं वो सब करके भी मुझे लगता है सब लोगों को लगता है कि वो बहुत मज़ा आ रहा है उनको, लेकिन मैं उनको मतलब बयान नहीं कर सकता कि हमारे वहाँ पे रमज़ान एक बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाता है। मतलब शाम को ऐसा लगता है कि जैसे रोज़ शाम को ईद है, तो ऐसे रोज़ इतना सारा खाना लग जाएगा। इफ्तारी खोलने के टाइम एक अलग दस्तरखान होता है, और उसके बाद डिनर के टाइम जब नमाज के बाद अलग दस्तरखान है। तो मतलब वो बहुत ही रोज़ नया नया खाना बनता है। तो आप लोग वहाँ पे जैसे इफ्तार में, जैसे बॉम्बे की तो अगर आप देखो तो यहाँ के डिशेस, हाँ जी। समोसे, पकोड़े, ये सारी, ये सब तो आप लोग कश्मीर में क्या होता है? कुछ पकोड़े special बनते है? हैं वहाँ पे, यहाँ पे जैसे भी कश्मीरी पूरा special? पूरा जम्मू कश्मीर दोनों में। अच्छा। हाँ सेम ही है जम्मू। Same हाँ है। जी हाँ जी, बस ये कि सुबह हमारे वहाँ पे नमकीन चाय इंपॉर्टेंट होती है पराठे मैंने के पिया। साथ। हाँ जी, और हम तो सुबह के टाइम भी मतलब मीट वीट जो मिल जाए वो खा के सब अच्छे से। यहाँ आके थोड़ा वो समझ आने लग गई कि नहीं, अब जो सुबह मिल जाए फटाफट खा लो, easy वाला। क्योंकि वो तो चलो देखो अभी ये सब चीज़ें जो लग्जरी है लाइफ में वो अभी आई है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल पहले, 8 साल पहले आई है। उससे पहले तो हमें मतलब कभी सुबह कुछ भी मिल जाता था वो खा लेते, ब्रेड अंडा रख लिया, क्योंकि कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद ही सब ऑमलेट बना करते लिया थे। फटाफट, 4-5 लोग हाँ, साथ रहते सैरी थे, करना। अंडा बना लिया, वो दूध पी लिया, हो गया। हो गया। तो वो उस टाइम पे ज़्यादा याद आती थी घर वालों की। बट अब मैं क्या करता हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं लास्ट के 7-8 रोज़े जम्मू चला जाता हूँ। तो मैं अपनी मम्मी पापा के साथ 7-8 दिन रहता हूँ, उनके साथ आखिरी रोज़े रखता हूँ, और फिर ईद करके फिर वापस आता हूँ। और माशाल्लाह शुरू अल्लाह के घर चले जाते, बैतुल्लाह चले जाते हाँ हैं। जी हाँ जी, अभी एक हफ्ता, हाँ अभी एक हफ्ता उम्रा करने चला जाऊँगा। 15 दिन सेटल हो जाता है मामला। जी जी, मतलब उम्रा में एक ही दिन करता हूँ, मतलब एक दिन में 2 उम्रा कर लेता हूँ मैं। बट उस क्योंकि मेरे को ना मैं 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता हूँ मक्का, मैं मदीना भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मदीना में सुकून मिलता है। तो मैं 5-6 दिन वहीं अंदर सिर्फ होटल से चेंज करके नहा के पूरा दिन मदीना में बैठता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पिछले साल शायद 2 दफ़ा गए आप? जी, तो हाँ, शुरू में भी गए, मुझे खालिदा मैं बता रहा था। हर साल मतलब रमज़ान में ही पहला रोज़ा, पहला इफ्तियारी वहीं करता था। तो मैं फ़्लाइट ही ऐसी करता था कि सहरी यहाँ खाता था, फ़्लाइट पकड़ता था, और इफ्तियारी उम्रा के बाद। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। मदीना हम सबको बार बार ले जाए, हमारे शारिकीन को, देखने वाले को भी। और हदीस में यानी कि उलमा ने कहा भी है
कि लईसतल मदीना बअदल मदीना लईसतल मदीना, कि मदीने के बाद कोई जगह नहीं है। अल्लाह रहना मरना मदीने में रखे। तो बहुत खुशी की बात है अली भाई, अल्लाह मुझे भी आपको भी हम सबको देखने वालों को बार बार मदीना ले जाए। आमीन आमीन आमीन। बहरहाल अली भाई, बातें तो बहुत सारी आपसे करनी है जी, लेकिन रमज़ान के अंदर आपकी मशगूली यानी इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, बिजनेस भी हैं, चीज़ें भी हैं, तो इसमें इबादत और काम को, कमिटमेंट को कैसे आप लेते हैं? देखिए मैं बहुत फ्रैंकली बताऊंगा, मैंने बहुत रिसेंटली 5 टाइम नमाज शुरू की है, बहुत रिसेंटली की है। वो मैं नहीं पढ़ रहा था पहले, सुबह की अगर कभी उठ जाऊँ तो पढ़ लूँ, कभी टाइम मिल जाए तो पढ़ता। जुमा फ्राइडे की नमाज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो एक चीज़ थी जो नहीं छोड़ी थी। 5 टाइम मैंने अभी रिसेंटली शुरू की, वो बेसिकली अपने आप ही आ गया अंदर से, आप समझ रहे हो, मतलब ऐसा किसी ने फोर्स नहीं किया मेरे को, तो अल्लाह की तरफ से अपने आप आ गया। मतलब हाँ, मेरे कुछ दोस्त थे जो पढ़ते थे, वो कभी मुझे बोल देते थे। मेरी 1-2 लड़कियां फ्रेंड हैं जो नमाज़ पढ़ती है 5 टाइम, उन्होंने कभी मुझे बोल दिया। फिर मेरे मम्मी पापा आए हुए थे अभी पिछले 1 महीने से रह रहे हैं साथ में, तो मेरी मम्मी पापा दोनों 30-40 साल से 5 टाइम नमाज। मेरी मम्मी तो तहज्जुद भी पढ़ती है, मेरी मम्मी सुबह 10 बजे वाली भी कोई नमाज होती है वो भी पढ़ते हैं, चाश की नमाज, तो वो रोज़े की नमाज, हाँ जी वो रोज़ पढ़ती हैं, तो रोज़ 7 रकात नमाज पढ़ती है। तो जब मैं मम्मी को देख रहा था तो मेरा अपने आप मन किया, तो मैंने मम्मी को बोलना शुरू किया कि आप सुबह नमाज के लिए उठते हो तो मुझे उठा लिया करो। तो उन्होंने 1 बार उठाया, 2 बार उठाया, तीसरी बार, चौथी बार मैं अलार्म से खुद उठने लग गया। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे, मेरे को मतलब कभी भी किसी को चीज़ को लेके, ज़रूरी नहीं है कि काम को लेके बंदे को एंजाइटी हो, 1000 चीज़ों को लेके दिमाग में चीज़ें चलती रहती है। तो वो सब जब मुझे सुकून मिलने लग गया ना मेरे दिल में, तो मेरे को समझ आने लग गया कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ये चीज़ इंसान के लिए इतनी ज़रूरत है, इस चीज़ की हर खुदा के साथ रूबरू होना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत फेथ है। पहले मैं था, मेरा बचपन अगर आप सोचेंगे ना तो मेरा बचपन बहुत अलग था। 11 साल की उम्र में मस्जिद में अजान देता था। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह। मुझे इतना शौक होता था अजान देने का, अगर कभी मैं मस्जिद में जाता था तो जो अजान देते थे, अगर मैं किसी रैंडम मस्जिद में घुस गया तो मैं टाइम से उससे पहले माइक ऑन कर देता था कि वो आके अजान दे देंगे, उससे पहले मैं दे दूंगा। तो मैं पहली बार खड़ा हो जाता था और मैं माइक ऑन करता था, मैं अजान देना स्टार्ट कर देता था। तो 1-2 बार लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो वो जो मस्जिद, मेरी नानी अगर वहाँ कश्मीर में छानपुरा करके जगह, वहाँ पे मस्जिद में मैं एक बार चला गया, मैंने स्विच ऑन कर दी, मैंने अजान दे दी। जो अजान देते थे, जो इमाम साहब थे, वो बोलते बच्चे की आवाज़, और वो जामे मस्जिद है। जामे मस्जिद में, मस्जिद भी नहीं, जामे मस्जिद में चले गए आप? हाँ, वहाँ की जो एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है छानपुरा की। वो मुझे बोलते कि आप किसने अजान दी? तो मेरे जो मामा थे बड़े वाले, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो तो बेसिकली वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे, एंड वो रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी पूरी इसी में लगा दी, मस्जिद को बनाने में, मतलब चंदा जमा करने में, ये सब करने में, लोगों को बुलाने में। तो उन्होंने बहुत बड़ी मस्जिद खड़ी कर दी। तो वो उस मस्जिद के वो हेड थे, जो भी जिम्मेदार थे बेसिकली। तो वो भी गुस्सा हो गया कि कौन है। उन्होंने देखा आगे तो उनकी बहन का बेटा है, तो जो एक खुशी में बदल गया होगा। हाँ, तो दूसरे वाले जो इमाम साहब थे वो मुझे बुलाए, बोलते आओ इधर। अब मैं घबरा गया, मैंने बोला, अब तब तक मुझे रोका नहीं किसी ने जब तक मैंने पूरी अजान दी, और मैंने बहुत अच्छी अजान दी। तो वो आने लग गए। तो उसके बाद मेरे को अब मेरे को बहुत ऐसा मन करने लग गया अजान देने का। तो मेरे को उन्होंने समझाया कि अब किसी और को देनी होती है वो वगैरह। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी मासी के घर गया हुआ था, तो मेरी मासी का घर के साथ दीवार जुड़ के ही मस्जिद है। मैं चला गया मस्जिद में, और अजान देने वाले अंकल आ गए उधर। वो जैसे अजान देने लगे जाने लगे, मैं उनको रोक दिया। मैं बोला मैं अजान दे दूँ? मुझे ऐसे देख रहे, बोलते आप दोगे अजान? तो वो कोई अच्छे इंसान थे, उन्होंने बोला दोगे आप अजान? आती है आपको अजान देने? मैंने बोला मैं बहुत अजान देता हूँ। मैं बोला मैं अपने वहाँ पे देता हूँ। मैंने बोला अभी मैंने परसों जामे मस्जिद में अजान दी है नीचे छानपुरा में। तो वो खुश हो गए, बोलते जाओ बेटा दे दो। तो मैंने अजान दे दी। अब मैं वो अजान दे रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा सुन रहे हैं, वो हैरान हो गए सारे, बोलते इसकी आवाज़ भी निकल गई, बोलते इसको पकड़ लो, ये हर मस्जिद में जाके अजान दे रहा। तो मुझे बहुत मज़ा आता था अजान देने में। और उसके बाद मेरे को सब लोगों ने इतना प्यार देने लग गए वहाँ पर मोहल्ले में, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ समर वेकेशन के लिए गया था। मैं कभी यही रुक जाओ आप। तो मुझे इतना प्यार दिया उस टाइम लोगों ने कि फिर मुझे ऐसे ही दे देते थे अजान देने, मतलब सारी तो नहीं देते थे। फिर कोई एक बीच में आप जाके ईशा में दे दो, आप जाके इसमें दे दो, जोहर में दे दो, कभी हाँ खुशी प्यार से। तो सब लोग प्यार करने लग गए। वो बचपन हुआ, फिर बीच में आगे पीछे इंसान वो सब जो ऊपर ने लिखा होता है, अल्लाह ताला ने मुकद्दर में चीज़ें लिख दी होती है। बट वो है भाई फेथ, अल्लाह का वो पूरा ईमान दिल में है। वो
जाता नहीं है। देखिए माफ करना अल्लाह के हाथ अल्लाह के हाथ में बेशक। वो आपको भी नहीं पता है वो कब बिल्कुल, माफी मांगे। मैं तो बिल्कुल। हर नमाज के बाद 100-200 बार तो तवस्सुल पढ़ लेता हूँ। माशाल्लाह, यानी सब कर लो उसके बाद हो जाए, बिल्कुल सही है। मैं तो यही सोचता हूँ कि हर नमाज के बाद तवस्सुल पढ़ लेता सही है, हूँ बिल्कुल और उसके बाद हर साल अपना उम्रा। मैं तो मतलब ये रमजान का 1 महीना मैं ऐसा रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरे 9 महीने बोलेगा कोई बात नहीं बेटा 11 महीने 11 महीने कम करने 2 महीने कम हो गए, क्योंकि तो बेसिकली मेरा रमजान से 1 महीना मैं तैयारी में लग जाता है। सुधर जाता हूँ और रमजान के 1 महीने बाद वाला भी मैं सुधरा होता हूँ। तो मेरा हमेशा से ये रहा है, मेरे ये 3 महीने बहुत क्लीन होते हैं और बहुत साफ, बिल्कुल मतलब खुश। अली भाई मजा आ रहा है यार आपके साथ। कुछ भी कहे मेरे भाई, मजा आ रहा है आपके साथ। सीधा जो बोलना है सीधा बोलो। लेकिन आपने 2 बातें बतलाई अली भाई, इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है। एक आदमी गलती करता है तो गलती हो जाती है, नादानी में हो जाती है, जान कर अनजान की हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा रखा है। दूसरों के लिए पैगाम ये है कि हमारा एक माशरे के अंदर अली भाई बात ये हो गई, मैं इसलिए इस चीज़ को समझा कि मेरी दोस्ती यारी पहले से ही थी, मेरे शादी से पहले, फिर शादी के बाद तो ठीक है, इंडस्ट्री वाले दोस्त अहबाब बन ही जाते हैं। हमारे माशरे के अंदर अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये है कि उंगली उठाना बड़ा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं तो क्यों इधर उधर की बात करता है, तो अपनी तो देख, अपने गिरबान के अंदर चाक करे बंदा कि यार आज मैं इसके ऊपर उठा रहा हूँ, अल्लाह ने इसको कल किस मकाम पे पहुँचा दिया किसको पता। मैं अक्सर मिसाल इनकी देता हूँ आप लोगों की, यानी आप उम्रे पे जा रहे थे, आपके साथ जो हमारे एक भाई गए हुए थे, तो उनके दोस्त 2022 में उनके लिए किसी ने रब्ता किया जाना है, तो मैंने भाई खालिद से बात की, तो यानी आप अल्लाह के घर गए, फिर जैसे आपने बताया कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा रहता हूँ, फिर मैं मदीने चला जाता हूँ और पाबंदी से जाता हूँ, और फिर आप ये बताया, ये ज़िंदगी हम देखते नहीं हैं अली भाई। यानी इस प्रोग्राम का मतलब हमारा ये है कि इससे अल्लाह हमारा पहले तो बुनियाद ये अल्लाह राज़ी हो जाए। ये सब चीज़ें अली भाई मौत के झटके के साथ सारी चीज़ें पानी हो जाती है। यानी बंदा कब्र में गया, मिट्टी की चादर ओढ़ के मिट्टी में सोया, बंदा ज़ीरो हो जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि अल्लाह इससे हमसे भी राज़ी हो जाए और इन बातों को हमें अपनी, मेरी सबसे पहले तो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, इनकी ज़िंदगी में आ जाए, और हम ये बतला पाएँ कि यार आपकी एक ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है। ये जो भी आ रहा, हमारे यहाँ सारे भाई बहन आ रहे हैं, जो भी मज़हब में उस मज़हब को फॉलो करें। हर मज़हब अली भाई सच्चाई सिखाता है, इंसाफ सिखाता है, दियानतदारी सिखाता है, माँ बाप की इज़्ज़त सिखाता है, फैमिली की इज़्ज़त सिखाता है। तो ये आपने जो 2 बातें बताई ना, बड़ी बातें बताई, ये अल्लाह ने आपके अंदर खूबी दी है। और फिर आपने इससे पहले बतलाया कि माशाल्लाह नमाज की तौफीक अल्लाह ताला ने आपको दी है, ये बहुत बड़ी इताअत है। और मैंने आपको देखा भी है माशाल्लाह, आपके माँ बाप की कदर करने वाले, और आपकी बहन है, उनको मैंने आपसे देखा, आपसे बहुत क्लोज है, और माशाल्लाह उनके बच्चे ऐसे क्लोज है। अल्लाह ताला उन सबको ज़िंदगी दे, आपके पूरे घर वालों को, पूरे खानवादे को खुश रखे। लेकिन मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं सुनता रहूँ, आपसे बड़ी मज़ा आ रही है। यानी अब बचपन से ही आपने शुरू किया। आप बात करते रहे और बताइए और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। सवाल भी आप बात कर रहे थे ना अली भाई, तो मैं सोच रहा था कि यार ये हमारा बंदा था, ये मदरसे का बंदा था, ये दूसरी तरफ कहाँ चला गया। नहीं, मेरे अभी भी हाँ भी जो कुछ दोस्त मेरे को मिले हैं ना, 2-3 लोग इधर अपने जोगेश्वरी में ही रहते हैं, सब एकदम दाढ़ी करके माशाल्लाह, बहुत मतलब 3-4 लोग हैं, एक शहजाद भाई हैं, अनीस भाई हैं, सब वो सब लोग मतलब मिलते हैं, वो उनके साथ में कभी बातचीत हो जाती है, मुझे कोई भी डाउट होता है, मेरे को किसी भी चीज़ के पीछे डाउट हो, मुझे समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं बहुत कम मतलब वो आजकल क्या होता है ना कि आप इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, 50 चीज़ें चल रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनको मतलब मुझे लगता है कि यार ये मुझे थोड़ा बहुत, जैसे तारिक जमील साहब है ना, तो मैं उनकी वीडियो खोल देता हूँ, मैं उनका पूरा सुनता हूँ, पूरा सुनता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितनी बार बोल रहे हैं, मतलब उनकी वीडियोज़ देख के बहुत मेरा दिल बहुत नरम किया उनकी वीडियोज़ ने मेरा। मतलब अभी 5-6-7 साल पहले जब मैं बहुत ही भटका हुआ इंसान था, मतलब इन सब चीज़ों से रब्ता है कि इन लोगों से जो यहाँ पे भी है, एक फ़ोन करो, वो जितने बिजी होते हैं फट से रिप्लाई कर देते हैं मुझे। मैं उनसे पूछता हूँ शब पे क्या करना है, कैसे है, क्या है, तो वो सीधा बता देंगे मुझे कि इसमें कितना ज़रूरत है, कितना नहीं है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो शुक्र अल्लाह का हमारे आसपास आज भी ऐसे लोग हैं, एंड बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है हर इंसान को जाके अपने आसपास लोगों से पूछना चाहिए। डाउट, कोई भी बड़ा आलिम नहीं है, सब किसी ना किसी से सीख रहे हैं, सब किसी ना किसी से पूछ रहे हैं, और अल्लाह जानता है और उसका इंसान जानता है, उसका बंदा जानता है कि उनके बीच में क्या कनेक्शन है। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि देखो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। अगर मुझसे कोई छोटी उम्र वाला मुझे मिलता है तो मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि जो मैंने फील किया है, जब मैंने पहली बार जाके खाने काबा को देखा था, मुझे अभी भी आंसू आता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैं अभी भी सबको जाके बोलता हूँ कि वो सही है, वो मतलब अभी मैं रिसेंटली अपने बहनों को बोल रहा था
कि जाओ, इससे पहले कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई मर जाए वो ना देख पाए तो बहुत पछतावा होगा। आपकी बातों ना सबकी आंखें अफसरदा करती हैं भाई, बात क्योंकि यही मेरे को है। अचानक वो चीज़ याद आ गई कि मतलब मैं जब वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा मुझे यही हुआ कि शुक्र अल्लाह का मैं जिंदा हूँ, अल्लाह का घर है ना, मैं देख पाया। अल्लाह का घर है क्योंकि जब मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गया, जब जो मेरी फीलिंग आई ना, मुझे ऐसा लगा मेरी पूरी रूह निकल गई, मतलब मेरा सारा बाहर निकल गया, मेरे ऐसे ना जैसे कुछ चिपका हुआ था मेरी बॉडी से और वो सब ऐसा निकल गया, गंदगी निकल गई मेरे जिस्म। ये मकबूल सफर होने की मैंने फर्स्ट निशानी टाइम है। आंख उठाई ऊपर, क्योंकि मुझे वो नीचे ले गए थे ऐसा आंख उन्होंने, वो वहाँ पे अली भाई हैं एक, जी, जी, वो मुझे ले गए, वो मुझे बोलते अभी देखना मत, तो आप चलो 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 चलो। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, पर मेरे दिमाग में था कि ऐसा सब बोल रहे हैं क्या ही होगा, मतलब बचपन से देख ही रहे हैं, टीवी में देख रहा हूँ, बचपन में रोज क्यों टीवी देखते थे, ये देखते थे, देख ही रहे हैं। लेकिन जब मैंने आंख उठाई ना तो मुझे ऐसा कुछ हो गया, एकदम सब निकल गया मेरे इधर से और मैं भूल गया सब, मेरे दिमाग से सब हट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगूँ, मैं 50 चीज़ें दिमाग में सोच के आया था, वो दुआ मांगूंगा, ये दुआ मांगूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, और मैं भूल गया और मैं बस घूरे जा रहा हूँ। और एक ही दुआ मेरे दिल से निकली थी जो शायद वही सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, कि मेरे माँ बाप को लंबी उम्र देना। और मैंने वो देखा और मैं पूरे तवाफ करते करते पूरा टाइम हो रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। परसों तक तो मैं कुछ और था, वो फीलिंग जाती नहीं मेरे दिमाग से। तो मैं सबको मेरे से जितना हो सकता है, मैं ऐसे बयानबाजी तो नहीं कर सकता, बट मैं अपनी चीज़ जो मैंने देखा है मैं वो सामने रख देता हूँ कि वही भाई, दावत भाई ये बात है, और कोई तुम्हें जब अच्छा लगे, बट एक बार चले जाना, तुझे नहीं पता तू सुबह उठे ना उठे, तू रात को सोएगा सुबह नहीं उठेगा, तो तुझे नहीं पता, तो उससे पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट कर दे। कम से कम इतने गुनाह कम कर कि ऊपर वालों के, अल्लाह के सामने खड़े होने में तेरे में ताकत हो। इतने गुनाह कंधे पे लेके मत खड़े हो जा कि सामने खड़े होने में ही शर्म आ जाए। उतने ही गुनाह ले कि तू सामने खड़े होके माफ़ी मांग सके कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बहुत बड़ी बात। मैं चाहता हूँ हर इंसान, हर मुसलमान, हर इंसान अपने धर्म में, हर इंसान वो उतना ही गुनाह करे कि वो कल को मुंह दिखा सके ऊपर वाले को, क्योंकि लोग भूल रहे हैं। अब आपकी हमारी भी एक फैमिली, अरे आपके नहीं, भाई है, मैं आपकी बिल्कुल, बहन हूँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बिल्कुल भी बहुत आप बहुत ये ना शुक्रिया। समझिएगा कि मरते जब भी दम आपको तक है, लगे ये नहीं है, यानी ये हम मैं वी आर ऑलवेज देयर फ्रॉड कह रहा हूँ। जब भी बहुत आपको बहुत ऐसा कुछ शुक्रिया। लगे, आप अभी आप अब रमजान चल रहा है तो आप, मैं बहुत चाहूंगी कि आप हमारे साथ भी इफ्तार जरूर, करें इंशाल्लाह, उससे और बड़ी चीज़ हम क्या है। आपको वो फैमिली मिस ना हो, एटलीस्ट उतना कंफर्टेबल करा। बट सबसे इम्पोर्टेंट, रमजान का महीना है और इसमें खुशबू की भी बहुत अहमियत है। खुशबू लगाना वैसे भी सुन्नत है, एंड हम सबको खुशबू पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल हैम्पर फ्रॉम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स, एंड ये है आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है माशाल्लाह। आपने बहुत कबूल सुंदर किया, हमारी सादत है, अहमद अल मगरिबी वालों ने आपके लिए भिजवाया है। है। बहुत सुंदर माशाल्लाह बड़े अच्छे दीनदार लोग हैं ये लोग, बहुत सुंदर और अच्छा ब्रांड है इनका। भाई माशाल्लाह। खुशबू से किसको लगाव नहीं है। किसको नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर यूज कीजिएगा। ऑल्सो गाइज, अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स इज अवेलेबल इन इंडिया एंड ग्लोबली। यूज माई स्पेशल कोड RR20 to get 20% off on everything you shop. Links are in my description, so go shop now. अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके हम करेंगे अली भाई से थोड़ी और बातें, एंड उसके बाद तो आप जानते हैं कि हम अली भाई से खाना भी बनाने वाले हैं आज, तो इंशाल्लाह I'll see you soon. वेलकम बैक टू अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनक-ए रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। और अब हम बात कर रहे हैं अली भाई से आगे की जर्नी के बारे में, जो अली भाई आप सबसे शेयर करेंगे। सो आप कुछ पूछना अली चाह भाई, रहे मैं थे? एक बात अक्सर मैं आता हूँ, मैं साथियों से पूछता हूँ, जो मेरी ज़ात के लिए भी खुद एक मोटिवेट होता है और लोगों के लिए भी होता है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को मशहूरियत दी है, ये अल्लाह ही की तरफ से मिलती है ना अली भाई, हम चाहकर भी इज्जत नहीं हासिल कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई मौका कि जिस वक्त सारी उम्मीदें टूट गई हो, सारे रास्ते बंद हो गए हो, और फिर अल्लाह से मांगा हो, एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि अल्लाह से कोई चीज़ मांगते, लेकिन मांगते रहते फिर एकदम अल्लाह दे देता है, फिर हमें ख्याल आता है मैंने उस वक्त इसको इस शिद्दत से मांगी थी, अल्लाह ने मुझे दे दिया। ऐसा कोई मार्का ज़िंदगी में? एक बार तो बोल नहीं सकता, हर बार ही ऐसा होता ही है। मैं तो कहीं भी फंस जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं अटक जाता हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है। मैं
बस अल्लाह से मांगना शुरू हो जाता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि बीच में मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, मेरे को ध्यान नहीं पड़ रहा था, और मैं बस जब मैंने दुआ मांगनी शुरू की, मैं कभी ऐसा नहीं मैंने आज तक बोला है कि ठीक है दुआ इंसान मांगता है कि मुझे अल्लाह ये दे दे, जो भी चीज़ चाहिए वो मांगता है, लेकिन मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही चीज़ मांगता हूँ कि या अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है मुझे सही रास्ता दिखा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कोई चीज़ लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है एंड सर पे 50 चीज़ें खड़ी हैं और समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ, एंड अल्लाह ने ऐसे ऐसे ज़रिए निकाले हैं। जब मैंने पहला उम्रा किया था अपना, उससे पहले कम से कम 4 से 5 महीने मेरा सब कुछ इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा था, इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा था कि मुझे लिटरली आइडिया ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं इतना परेशान था। मैं आसपास अपने लोगों को जितने भी मतलब मैं बहुत घबराता हूँ अपनी मम्मी से ये सब बातें करने से, क्योंकि वो स्ट्रेस ले लेते हैं। एंड वो समय पे ही मेरे को एक दिन मैं बैठा हुआ था एंड मैंने ऐसे ही सडनली सोचा कि मैं उम्रा कर लेता हूँ, और मेरे पास लिटरली उतने ही पैसे थे अकाउंट में मतलब क्योंकि अकाउंट में हम लोग नहीं रखते पैसा, क्योंकि लॉकडाउन नया नया ख़त्म हुआ था। जो पैसा था वो समझदारी से इन्वेस्ट कर दिया है ना, तो अभी किसी के हाथ में नहीं होता। मैंने बोला उम्रा कर लेते। मैंने 1-2 लोगों से पूछा, कोई चलेगा साथ, कोई चलेगा साथ, कोई चलेगा साथ। मैंने आसिम को पूछा, आसिम मान गया, तो मैंने बोला चलो उम्रा करने चलते हैं। एंड उससे पहले से जिन जिन चीज़ों के जो चीज़ें मैंने लोगों से मीटिंग्स की हैं, जो चीज़ें की हैं, जो काम आ रहे हैं, वो सब अटके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 4 महीने से अटका है। मैं उम्रा गया, मैंने वहाँ पे पहले दिन उम्रा करके मैं रूम में वापस आया, नीचे पूरा रो के दुआ, अल्लाह से पूरा टाइम दुआ मांग रहा हूँ कि हो क्या रहा है, सही रास्ता दिखाओ, जो सही नहीं। ऊपर आया एंड आधे 1 घंटे बाद ही मेरे को सबसे पहला मैसेज है। मतलब आप बात कर रहे हैं कि पुरानी दुआ की, मैं आपको एकदम ऐसे बता रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट हुआ है मेरे साथ। तो मेरे को इतना ज़्यादा उस चीज़ का वो हो गया कि दुआ में इतनी ताकत है, तो दुआएं कबूल होने के लिए ही बनी है, और वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है होते हुए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी अली भाई कि जब आपने ये सफ़र शुरू किया आपकी प्रोफेशनल लाइफ, तब आपने सोचा था कि आप इतनी कामयाबी हासिल करोगे कि हर इंसान आपको पहचानेगा, घर घर में आपका नाम होगा, आप इतने सक्सेसफुल होगे? सक्सेसफुल होना मुझे लगता है वो जैसा इन्होंने बोला कि वो मैं इस सवाल को मैं थोड़ा सा माजरत के साथ आप दोनों को रोकते हुए काट लूँगा। एक तो ये भी बताएं, ये सफ़र भी आपका बताएं, और जिंदगी का सक्सेस किसको कहते हैं इसके बाद ये बताइएगा। जी ज़रूर, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। सो बेसिकली मैं जम्मू में, मैंने स्कूलिंग मेरी जम्मू में हुई है पूरी। वहाँ से फिर मैं निकल के चंडीगढ़ पढ़ने के लिए गया। मैं पढ़ाई में उतना बहुत है, एवरेज, बिलो एवरेज स्मार्ट होने में और पढ़ाई में इंटरेस्ट होने में 2 डिफरेंट थिंग्स है, वो नहीं था मेरे में। तो फिर वो वहाँ से होते होते शौक था मुझे। कभी कभी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। मतलब मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आया, सेम वही हर एक्टर की स्टोरी, 2 वड़ा पाव, 10 रुपए जेब में, सब रियलिटी है वो। टाइम लगा, स्लो हुआ, बट अच्छा हुआ। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक दुआ सिखाई है ना, जरूर बता। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो मैं जब भी कहीं पे ऐसी चीज़ पे अटक जाता हूँ ना, तो मैं ये पढ़ने चालू हो जाता हूँ। तो मैं ये मेरे साथ रहती है दुआ हमेशा। तो वो टाइम पे फिर ऑब्वियसली छोटे काम कहीं कुछ करने, फोटोशूट्स, मॉडलिंग, ये वो कर करके एंड फिर लंबा सफ़र रहा, यानी बहुत लंबा सफ़र रहा, लेकिन अच्छा है। मतलब खुशी होती है। छोटे से ऊपर जाना बहुत मज़ा आता है कि आप एक सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ी से सेकंड हैंड से छोटी फर्स्ट हैंड से बड़ी गाड़ी, फिर उसके बाद बड़ी होते होते इंसान जब यहाँ तक पहुँचता है, तो पूरा सफ़र ना अपना, मुझे लगता है आपको अपने आगे वाली जनरेशन को सुनाने के लिए कुछ होना चाहिए कि उनको भी समझ आए कि किसी ने मेहनत की है तो मेहनत कैसे की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सक्सेस मेरी ज़िंदगी में, मुझे जिसको सक्सेस नाम दूंगा मैं, वो ये है कि आज अगर उठ के मेरे घर वाले बैठे और वो शान से बैठे। आई वॉज अ नॉटी किड, आई वॉज नॉट अ राइट किड। मतलब अल्लाह वैसा बच्चा ना देखे सबका ये हाल है। पढ़ाई नहीं करनी, घूमना फिरना, हर उल्टा काम करना, रोज घर में कंप्लेन आनी, कभी स्कूल नहीं पहुंचना, कभी ट्यूशन नहीं पहुंचना, पढ़ाई में जीरो, सारे ही फड्डे जितने थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी मेरे में। बस एक चीज़ थी कि जब माँ की आंख से आंसू निकलता था तो मैं पिघल जाता था।
एक ही चीज़ मुझे दुनिया में पिघला पाती थी, जो चुप करा देती थी, वरना मैं तोड़ फोड़ कर देता। तो आज जब मेरी माँ मुझे फ़ोन कर दे या उनको दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए, वो 1 घंटे में उनके पास पहुँच जाती है। मेरे बाप को कोई भी गाड़ी या कुछ चाहिए, वो आधे दिन में, महीने में उनके पास पहुँच जाती है। मेरे लिए वो सक्सेस है, मेरे लिए वो सक्सेस है। मुझे उस चीज़ की खुशी है, मैं अपने आसपास अपने रिश्तेदारों की खिदमत कर पा रहा हूँ, मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। एंड मेरे हिसाब से एक इंसान के लिए वही सक्सेस है। बिल्कुल। बाकी आप पैसा कितना कमा रहे हो या कितना नाम कमा रहे हो, वो सब टाइम बीइंग है। वो हम सब लोग जानते हैं, हम सब इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं। सब मतलब बड़े से बड़े, छोटे से छोटे का एक टाइम आता है एंड वो टाइम निकल जाता है। लेकिन आपके आसपास वाले जो है ना, जिनके लिए आपने कुछ किया होगा, उनके लिए आप तब भी वही थे और आज भी वही हो। वो बोलेगा इसने, अनस भाई ने या अली ने, इनने मेरे लिए आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ फंसा था, या मेरी ये प्रॉब्लम थी, या मेरे बेटे का कॉलेज के लिए पैसा नहीं बन रहा था, या मेरी माँ बीमार थी, इनने पैसा दिया था, वो उस 10 साल बाद भी आपको उतनी ही दुआ देगा जो उसने आपको 10 साल पहले दी होगी। लेकिन आप किसी एक्टर के साथ काम करे, वो आपके साथ उस टाइम अच्छा होगा, 10 साल बाद बोलोगे अली हाँ अच्छा ये था दुनिया, वो। ये फील्ड नहीं, हर फील्ड का यही हाल है, ये दुनिया का यही हाल है। ना, सब हर जगह यही हाल है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह से नेक नामी मांगनी चाहिए। अल्लाह मशहूरियत तो दे, लेकिन नेक नामी के साथ दे। ऐसा नहीं दुनिया में मरने के बाद भी लोग याद रखें हमारे नाम को, वही है। वैसे अमाल हो बस। बहरहाल बहुत अच्छी बातें बताई आपने, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। तो अली भाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, यानी अल्लाह का घर भी हम घूम के आ गए, हम कश्मीर भी घूम के आ हम गए, यहाँ बैठे-बैठे हम सब आपकी घूम जर्नी लिए। भी आपकी हमने देख ली और सारा ही सफ़र कर लिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें आपके साथ रही। अब हम आपको भी कुछ अच्छी यादें देना चाहते हैं, विच इज़ मैं आपको लेके चलूंगी अपने किचन में एंड बनाऊंगी कुछ बेहतरीन सा डिश। लेकिन उससे पहले मैं आपको देना चाहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें रमज़ान में चाहिए होती है हमारा रोज़ा खोलने के लिए, तो ये है सियाफा डेट्स की तरफ से आपके लिए हैम्पर। आप अपना रोज़ा ये माशाल्लाह सऊदी का सबसे बेहतरीन ब्रांड है और सबसे खुशी की बात ये है कि ये इंडिया वाले हैं, बम्बई वाले हैं और इंडिया में भी ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। शायद आपने देखे होंगे हरम के आसपास इनके आउटलेट। ये में ये ना, हाँ, सियाफा दिखे, जमजम टावर में भी नीचे भी है, मदीना मुनव्वरा में भी है, राइट। बेहतरीन है ये माशाल्लाह। तो अब अली भाई मैं आपके साथ खेलूंगी एक छोटा सा रमजान का रैपिड फायर। रैपिड फायर तो आपने सुना होगा, रमजान का रैपिड फायर पहली बार। हाँ, पहली बार है ये, सब पहली बार है यहाँ। सहरी या इफ्तारी, किस वक्त का खाना ज्यादा पसंद है? अच्छा माशाल्लाह। घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल इफ्तार? घर का। जबरदस्त। किसी दिन बहुत भूख लगती हो तो खुद को आप कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हो? बहुत मुश्किल है डिस्ट्रैक्ट करना खुद को, बट अभी आदत हो गई है। हाँ, अब नहीं लगती अब उतनी भूख नहीं लगती है, क्योंकि मैं अभी वैसे ही 2 मील खाता हूँ दिन के। अच्छा। तो मेरा ज़्यादा ऐसा दिन का खाने का नहीं है, बट पहले तो मैं ऐसा सूंघता था खाने को। जब मम्मी, अच्छा, ये एक नई चीज़ है। तो मैं ऐसा खाना मम्मी जब बनाई थी मैं सूंघता रहता था और बैठ जाता किचन में और सूंघता रहता था, फिर टाइम देखता रहता, फिर बाहर आता था। अगर एक वर्ड में आपको रमजान को डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहोगे? सुकून। सुकून। रमजान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? ज़कात। ज़कात, दैट्स अ गुड वन। वेलकम टू माय किचन। वैसे बनाना तो मुझे था ये डिश, लेकिन बिकॉज हमारे अली भाई ऑलरेडी इतने अच्छे और पॉपुलर शेफ बन चुके हैं जो सब जानते हैं, तो हमने सोचा इनके हाथ से अब हम ये खाएंगे, देखेंगे कि ये कैसे बना रहे। तो आज हम बना रहे खीर, है ना? और खीर इन्हें आती है बनाने, तो इन्होंने कहा ये बनाएंगे, तो हमने कहा हम आपके हाथ से खाएंगे। क्योंकि आप पूछ रहे थे कैसे बनानी है। मैं सोची आप कुछ अलग तरीके से बनाते होगे, तो मैंने कहा कि आपसे पूछ लेती हूँ। अभी मैं तो आज दिखाता हम हूँ। इनके तरीके से आपसे अच्छा बना पाऊंगा। हाँ, नहीं, आप ही बना पाएंगे। ये यहाँ सिखा जा रहा है, आप करके आए हो इतने साल, यहाँ सिखा जा रहा है। हाँ, ये मैं खुद रोज सीखती हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी एक अच्छी कुक बन पाऊँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप हेल्थ फ्रीक हो, ये मुझे पहले से पता है, तो मैं नहीं चाहती थी कि आपको मैं ऐसी कोई चीज़ खिलाऊँ। तो हमने यहाँ पे शुगर को रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह पे यूज़ किया है आलमंड एंड डेट्स का पेस्ट, और डेट्स है सियाफा डेट्स।
तो चलिए शुरू Very करते हैं हम। जी। पहले गैस चालू करते हैं, एक मिनट इसको हटा लेते हैं, नहीं तो ये गैस हमारा आवाज करता है। ठीक है। अली भाई ये भी बात है, ये आप इस्तेमाल करते हो कि एक ही में चालू हो गया, वरना मैं तो 4-5 दफा नहीं नहीं दबाता सर, है। हमें तो बहुत खुशी मिलती है ये सब चीज़ें करके, तो इसको बना लेते हैं, थोड़ा ही बनाते हैं। जी, थोड़ा दूध को उबालेंगे, है ना? हाँ अली भाई लेकिन आप हमारे साथ जमात में आ सकते हो फिर तो यार, बहुत मजा आएगा, आप बहुत अच्छा खिलाओगे बना बना के। 100% जमात में मुझे बहुत शौक है, मेरे को बचपन से शौक है जाने का। मेरे को ना कुकिंग इसलिए आती है क्योंकि मम्मी बनाते थे ना बचपन में खाना, तो मेरी बहन स्कूलिंग वगैरह कॉलेज वगैरह में थी, तो सर्वेंट वगैरह नहीं होते थे, तो मैं मम्मी की हेल्प करता था। अच्छा मैं उनको अकेले किचन में देखता था, मुझे अच्छा ही लगता था अच्छा। काम करते हुए, तो मुझे लगता था कि यार वो अकेली बना रही है, तो मुझे बड़ा दुख मैं होता जाके कुछ था। करता तो मैं चला जाता, मैं उनके साथ खड़े रहता था, प्याज दे दो मम्मी मैं काट लेता हूँ, हाँ, ऊपर आटा ऊपर गूंद की देता हूँ help। क्योंकि मुझे हाथ में दर्द होता था। हाँ मतलब मैंने वहीं सीखा। तो मम्मी जब भी माशाल्लाह, बनाती बड़ी थी बात है, बड़ी तो बात मुझे सिखाती थी और बोलती थी कि ये तुझे काम आएगा, कुकिंग सबको आनी चाहिए। मेरा असल में मसला ये हुआ, कैसे नहीं सीखा, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं हाँ माशाल्लाह, बड़ी नेक और बड़ा अच्छा खाना बनाने वाली। मेरी वालदा भी बड़ा अच्छा खाना बना देते, वालदा कुछ करने ना दे। और वालदेन एक दफा कहीं गए, हाँ तो मैंने कहा चला आज बनाते, लड़कों को बुलाते हैं ना अपने घर में, क्या आज मेरे घर पे वालदेन सब आ नहीं, जाओ। आप आ जाओ। हाँ तो ये मैं पहले बता देती हूँ हाँ। कि ये है भीगा हुआ चावल, चावल। ऑलरेडी सोक्ड था, इसका हमने Soaked पेस्ट रेडी रखा था ताकि ये क्योंकि खीर में चावल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर तो बुलाया, वो लड़कों ने कहा कि क्या बनाते, बोले आमलेट बनाते हैं। तो वो तेल इसी तरह से गर्म किया और ज्यादा हो गया, इतना तेल डाल दिया। नहीं इस तरह से उन्होंने तेल गर्म किया, ज्यादा हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे बाउल को पकड़ा, मैंने कहा इस कटोरे के अंदर आप तेल को डाल दो। उसने ऐसे किया, अब उसको भी नहीं पता कि तेल यहाँ से निकल के साइड से जाते हुए हाँ सीधा तेल हाथ पे मेरे, ओह गॉड, पूरा हाथ जल गया। और जो चीख मारी है, और सामने दूध की तपीली लगी हुई थी, सीधा हाथ उसमें। खैर बड़ा उस दिन के बाद आपने उसके दिन मेरी वालदा मुझे कसम है मैं तेरे को भूखा करना रह ही नहीं है जाऊंगा। कर। वो 5-6 दिन तक वो फिर सारा हाथ जल गया, उसके बाद मैंने हाथ ही नहीं लगाया। गरम ना हो जाए, है ना, पकड़ने के लिए इसे अच्छे से। चलो आज यहाँ हो गया, ये मिक्स करना पड़ेगा ना आराम मैं, से, यस, इसको मिक्स करना आराम से। ये साथ में ही मिक्स करना पड़ेगा हाँ, ये हमको, पूरा डाल क्योंकि दीजिए। नहीं पूरा आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, आधा नहीं, मुझे लग रहा है ज्यादा मीठा ना वो हो तो आपके एतबार से बना है, ये आप ही बना रहे हैं तो आपको ज्यादा अंदाजा ज्यादा है। मीठा ना हो जाए। बस बस बस। लीजिए अली भाई, मैं आपकी जगह आया था। ये छोटी छोटी चीजें होती रहती है, अभी तक घबराइए मत। अभी आपको कोई पता नहीं है, कल को आपका बेटा बोले पापा बना के खिलाओ हाँ, नहीं यार ये मत कहो यार। तो अब तो मुझे मिलेगा, मैं उसको कान भर दूंगा। वो है भी ऐसा। और वो आपने जैसे कहा ना कि मैं बहुत ज्यादा नोटी था, तो वो ये है? आपके साथ दोस्ती उसकी सही रही। ये इलायची है ना। यस, इलायची पाउडर। मैं अली देखूं भाई कि बड़ा क्या पक्के वाले शेफ हो आप। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा पहले इसको देख के दे डाल के ज्यादा। की खुशबू। अभी ये जाफरान भी डाल देते हैं ना, जाफरान आई थिंक अभी नहीं आपके यहाँ डालते, की मशहूर चीज। बहुत मशहूर मैं है। हमेशा वहाँ से लाती हाँ हूँ जी, जाफरान। बेस्ट जाफरान, अली भाई का माशाल्लाह ब्रांड भी है, अली भाई कश्मीर ऑर्गेनिक नट्स, और ऑर्गेनिक नट्स। ऑर्गेनिक कश्मीर ऑर्गेनिक नट्स। मुझे अंग्रेजी बस, ऑर्गेनिक नट्स। अरबी उर्दू हमारी ठीक ठाक है। नहीं कश्मीर। लेकिन माशाल्लाह ड्राई फ्रूट्स। अली भाई मेरी दुआ है कि हिंदुस्तान के हर कोने में हो और दुनिया के हर कोने के अंदर आपका ब्रांड, अल्लाह आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाए। बस हमें भी चेक करवा दे, हम दुआ भी देते हैं। 100% मैं आपको भिजवा दूंगा हैम्पर उसके। अभी मैं नहीं सीरियसली, हमने रमजान के हैम्पर बना रहे हैं ना, अच्छा। हम भिजवाते हैं। अली भाई शक्ल सूरत तो बहुत प्यारी लग रही है बहुत इसकी। प्यारी लग रही है। मैं जल्दी ये- सोच रहा हूँ इफ्तार का वक्त आया और खुशबू भी बहुत अच्छी। आपने बताया ना कि मैं खुशबू सूंघ लेता कर। रहता, सूंघता हाँ रहता तो था। बस ऐसे ही करना आपने, जब भी भूख लगे सूंघ लो। सूंघ लेना है। लेकिन इसकी वाकई अच्छी आ रही है। आ रही है ना, अभी इसको सर्व करके अच्छा देखते लग हैं। रहा है, मुझे खीर बहुत पसंद है। इसको इसमें डाल देते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, ये है ड्राई फ्रूट्स कटे हुए है ना, बादाम, पिस्ता। और ये भर की होनी चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा। बिल्कुल और इसको ना ठंडा करके खाने में बहुत मजा बिल्कुल। हाँ, पर खीर एक ऐसी चीज है जो ठंडा गर्म दोनों अच्छा लगता है। लेकिन ठंडा ज्यादा अच्छा ठंडा ज़्यादा अच्छा होता है। ठंडा जो फ्रिज में रखते हैं ना इसको, तो ऐसा फील होगा आपको कि आइसक्रीम है, टाइप कुछ खा रहे हो। हाँ जी, भाई हमारे साथ वाले लड़के जो है ना, मेरे लिए पहले इसको स्पेशल फ्रिज में रख देना करके रख दीजिए। और फिर उसमें से मैं अपनी सखावत अब करूंगा। इसको उसके हल्का सा ये ऊपर से सिर्फ इसको अच्छा, जाफरान। ओ हो, ऐसा थोड़ा सा ऐसी खुशबू की थोड़ा है ना, हाँ, और थोड़ा और खूबसूरत लगे है ना। बहुत खूबसूरत लगेगा। येलो येलो आएगा ना, तो जब आप ये सुखा देंगे ना, तो ये उफ,
माशाअल्लाह तबारकल्लाह। भाई इसमें से कोई चेक भी कर लेगा? अरे वो एक ही भूख लगी उसको। अनीस भाई अजमेरा तशरीफ ले आए हैं आप। ये अनीस भाई अजमेरा है हमारा। अनीस भाई केम छो? बस एकदम मजा અહીંયા આવો અલી ભાઈ। आपके एक्सप्रेशंस मिस ना हो। लेकिन अली भाई इसके लिए ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा छोटा है? भाई इसमें डालना चाहिए था। ये अपने लिए भी है ना। ये अली भाई ने खीर बनाई है मुझे। ड्राई फ्रूट के साथ वापस डाल अंदर। ड्राई फ्रूट साथ, हाँ। सच बोलना खा वरना मम्मी कहेगी शाम में पतला हो गया। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनी है। सच बोल रहा ना? सच्ची में बोल भाई वो 500 हैं? पागल है। बहुत अच्छी बनाई। 60 रुपए वाला 500 नहीं लग गया। 60 रुपए में तारीफ करने वाला 500 नहीं लग गया। अरे तो फ्रेम में अली गोनी है तो 500 तो बनता है कि नहीं? तुझे फ्रेम में लाया वो तू दे। हाँ, इनका जिम्मा बनता है, वो बात तो है। ये प्यारा नहीं, लड़का guys, हमारा। बहुत अच्छी खीर बनाई है। हाँ थैंक यू सो मच। अच्छा है आप लोग कोई टेस्ट नहीं कर पा रहे हो अभी, लेकिन ये सारी Yes. खा रहे हो। हाँ बस हाँ, ठीक खा है, जाओ, जल्दी सब आपके लिए। जाओ खाओ। अली भाई बहुत अच्छा लगा आपके साथ खाना आपको पकाते हुए देख। ये तो मैं नहीं कह सकती कि मुझे आपके साथ पकाते हुए अच्छा लगा, आपको देखते हुए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं पा मेरे रही पास हूँ अल्फाज कितने- नहीं है। हाँ मैं एक ही हमेशा अल्फाज बात दो बार कह रहा रिपीट कर रही हूँ। मैं हमेशा ये हदीस सुनाता हूँ कि लम यशकुरिल्लाह वल्लम यशकुरिन्नास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। मैं अपनी तरफ से, मेरी बीवी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा थैंक यू और सो मच। रौनक रमदान की तरफ से बहुत शुक्रिया। इतना कीमती वक्त निकाला। अल्लाह जज़ाए थैंक यू खैर सो दे मच। मेरे आपने भाई। बुलाया मुझे यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जिंदगी के हर कदम पर आपको कामयाबी नसीब फरमाए आमीन। और उम्मीद है इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने भी इंजॉय किया होगा ये एपिसोड, ओवरऑल एपिसोड, और ऑफ कोर्स ये कुकिंग सेशन जो अली भाई ने खुद किया है। सो सी यू टुमारो एक नए एपिसोड में, एक नए मेहमान के साथ और एक नई इफ्तार डिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम। फिर एक दफ़ा आपके सामने हाजिर है। माशाल्लाह ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी बातें थी जो मैंने भी हासिल की, मैंने भी सीखी और मैंने भी जानी। और उम्मीद है इससे हमें एक सबक ये मिलता है कि हम लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखें, अच्छी सोच रखें। मुझे आज की जो बात अमल में लाने वाली जो बताते हैं ये रोज़ाना, तो मैं जब हाजिर होता हूँ मैं कुछ बतला देता हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में भी वो ले आए। इन्होंने ज़्यादातर बात का जो फोकस था वो अल्लाह था और बैतुल्लाह था। तो हर एक बंदे की चाहत और बंदी की और भाई बहन की चाहत होती है कि हम अल्लाह के घर जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस देखें और उस जाली को भी हम देखें कि वहाँ लिखा होता है कि यहाँ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के घर के लिए दो चीज़ें बतलाता हूँ मैं। नंबर एक है, हमने अपने बड़ों से सुना कि तलबिया लब्बैक की कसरत करे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोशिश करें 3 दफ़ा पढ़े रोज़ाना, 5 दफ़ा की नमाज में, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, अपने मामूलात के बाद इस तलबिया को लब्बैक को 3 दफ़ा पूरी मुकम्मल पढ़े और अल्लाह मौका दे, तौफ़ीक़ दे। तो एक बुज़ुर्ग से सुना था कि जो अज़ान होती है, मुअज़्ज़िन जब अल्लाह का मुनादी अज़ान देता है तो अज़ान के पहले दुरूद शरीफ पढ़े, अज़ान के बाद की दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा व आखिर ख़त्म तक, और उसके बाद ये लब्बैक तलबिया को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ज़रूर व ज़रूर अल्लाह आपको जल्द से जल्द उसी साल अल्लाह अपने घर की ज़ियारत कराएगा। अल्लाह मुझे भी, इन्हें भी और हम सबको हरमैन शरीफैन के जल्द से जल्द हाज़िरी की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। आप सब अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।